गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिहार बोर्ड का 10th संस्कृत का टेक्स्ट बुक संस्कृत में टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए से बैठे हैं। हम लोग टेक्स्ट बुक जिसका नाम है पीयूषम द्वितीय भाग, इसमें प्रथम पाठ हम लोग मंगलम था जो कि पढ़ चुके हैं। द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है कि पाटलिपुत्र का वैभव, पटना का वैभव, पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र का वैभव यानी कि ये पटना का जो वैभव है, जो विरासतें हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके कठिनतम शब्दों को एक बार उसके अर्थ को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम शब्द अर्थ को जानते हैं। शब्द अर्थ में शब्द है एक है और इसका अर्थ है तो अन्यतमस का अर्थ होता है एक, मही का अर्थ होता है धरती, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, और बहुकृत्व मतलब अनेक बार, इसका अर्थ होता है अनेक बार। आगता का अर्थ होता है आया हुआ। आक्रांतम यानी कि से घिरा हुआ, आक्रांत मतलब भय से जो घिरा हुआ है। उत्कृष्टा मतलब अच्छी, उत्कृष्टा का अर्थ है अच्छी। और सूत्रराम का अर्थ होता है और अधिक। प्रावर्तत का अर्थ है चलती थी। नामांतरम का अर्थ है दूसरा नाम। आश्रित्य मतलब आश्रय लेकर, पना लेकर। और अद्यावधि मतलब आज तक। अद्य मतलब आज, अवधि मतलब आज तक। तो हम इसका कठिनतम शब्दों को देख चुके हैं। अब हम टेक्स्ट बुक पर चलते हैं जो कि सामने आया है। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से फायदा यह होगा कि जो भी इस चैनल पे नया वीडियो हमारे द्वारा दिया जाएगा वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग पुनः टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम बिहार राज्य राजधानी। हाँ, एक चीज और, हम आज साथ में कॉपी और पेन भी आप लोग निकाल लीजिएगा ताकि इसके साथ साथ जो प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न को भी हम लोग रिपीट करते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है। तो बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। बिहार राज्य राजधानी कौन? बिहार राज्य की राजधानी कौन? पाटलिपुत्र यानी कि पटना। सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, यानी कि युगों से सभी कालों में महत्व को धारण करता है। महत्वपूर्ण चीज है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में है। तो यहाँ उसमें आप आंसर में पटना नहीं लिखेंगे, पाटलिपुत्र ही लिखेंगे। ठीक है। अब अस्य इतिहास से सार्ध सहस्त्र वर्ष से परिमितम, सार्ध सहस्त्र पर वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास सहस्त्र वर्ष परिमितम हजारों वर्ष पुराना है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यानाकर्षणम। अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, विशेषणम ध्यानाकर्षणम।
धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटन देवी यही मंदिर है और है विद्या का केंद्र भी रहा है, विद्या का केंद्र भी रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल भी है तो वो धार्मिक क्षेत्र में भी है शिक्षा के क्षेत्र में तो आप जानते ही हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय भी था, यूनिवर्सिटी भी थी, आज भी है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय था और राजनीति के क्षेत्र में यह मगध का राजधानी था। अब प्राचीन काल में भी और आज भी बिहार राज्य की राजधानी है। उद्योग के क्षेत्र में भी यहाँ कई सारे उद्योग धंधे प्रफुल्लित हो रहे हैं। वैदेशिका यात्री नाम मेगास्थनीज फायान युनसंग इत्युसंग प्रवृत्तया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रेषु। विदेशी यात्रियों में कौन मेगास्थनीज फायान युनसंग इत्युसंग प्रवृत्तया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रेषु। विदेशी यात्री जो यहाँ आए, कौन कौन मेगास्थनीज आए, फायान है, युनसंग है, ये सब लोग अपने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन देख लिए। ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाएगा वह कि ये विदेश अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किसने किया है। तो क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है मेगास्थनीज, फायान, युनसंग एवं इनमें से सभी। तो चौथा हो जाएगा इनमें से सभी। अब है अब नीचे आते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वन्ते पाटलिपुत्र नुगम प्रसिद्ध चित्र महानगरम भूतो हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में तो पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ चित्र महानगर बहुआ। गंगा के किनारे बसी चित्र महानगर बहुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में कौन पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर का चित्र ऊपर दिया गया है। ये चित्र आपका दिया गया है। ये गंगा नदी है, इसके अगल बगल ये पटना शहर बसा हुआ है। दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनीतिक हाक्यम काव्य कथती। तो प्राचीन काल के दामोदर गुप्त नामक कवि अपने पुस्तक कूटनीतिक के काव्य में इसका वर्णन किया है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर कहाँ स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा दामोदर गुप्त नाम का दामोदर गुप्त का द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है, तो कूटनीतिक हो जाएगा। अस्ति महितिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। अस्ति मतलब था, महितिलकम मतलब धरती का तिलक के स्वरूप, धरती का तिलक के स्वरूप कौन, सरस्वती कुल गृह मतलब सरस्वती की परंपरा में, कौन, सरस्वती की परंपरा में कुल गृह में महानगर जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, जिसका वर्णन परिभूतपुत्रम इस धरती के साथ साथ इंद्रलोक में भी था। ठीक है, तो इस यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंद्रलोक तक किसका नाम था, तो पाटलिपुत्र का नाम था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि इतिहास से इस पाठ पुस्तक से कम आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है। 60 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसमें से 5 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। हर साल कहीं पूछा जाता है। इतिहास से श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना गया है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में, कौन, बुद्ध काल यानी कि महात्मा बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। पाटली ग्राम नाम का
गांव स्थित था। ठीक है, यत च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागता। यत मतलब यहाँ भगवान बुद्ध बहु कृत्वा बहुत बार आए। थेन कथित मासित यद ग्रामो महानगर भविष्यति। वे कह गए, कथित मासित वे कह गए कि यह ग्राम भविष्य में महानगर होगा। यह शब्द ये ऑब्जेक्टिव में, यह सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि किसने कहा कि यह गांव पाटली ग्राम भविष्य में महानगर होगा, तो महात्मा बुद्ध। किंतु कलहस अग्निदाहस जल पुरुष च भयात शब्दाक्रांत भविष्यति। किंतु यह महानगर तो होगा, किंतु यह कलह, अग्नि, बाढ़ आदि से भयक्रांत होगा, डरा हुआ होगा, घिरा हुआ होगा, क्योंकि गंगा नदी के किनारे है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, तो बाढ़, अग्नि आदि इससे होगा। कालांतर में पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता। कालांतर में आगे जाकर पाटली ग्राम पाटलिपुत्र कहा गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगर शोभा रक्षा व्यवस्था च अतिख्रिष्ट अस्थिति यूनान राजदूत मैथनीय संस्मरणेषु निरूपयति। यूनान का राजदूत कौन? मेगास्थनीज ने। यूनान राजदूत कौन? मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में यह कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा या रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, यानी कि बहुत अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन सकता है। क्या? कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में इस नगर की अच्छा व्यवस्था कैसी थी? तो शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट, मतलब उत्कृष्ट थी। और यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। 2 क्वेश्चन बन गया। अस्य नगर से वैभव प्रदर्शनी अशोक समय सुतराम समृद्ध। और इस नगर का वैभव प्रदर्शनी अशोक के समय सुतराम समृद्ध और भी अधिक समृद्ध थी। अशोक के समय और भी अधिक समृद्ध थी। तो यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के समय इस नगर की का क्या व्यवस्थाएं थी? तो सुतराम समृद्धम अधिक समृद्ध थी। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन परंपरा प्रवृत्ति इति राष्ट्रकृत स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादा स्मृति। बहुकाल में मतलब पुराने काल में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, चूंकि पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र है तो इसलिए इसको सरस्वती परंपरा भी कहा गया है। सरस्वती परंपरा में इति राजशेखर ने स्वकाव्य मतलब अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में इसको लिखा है। क्या? अत्रो वर्ष वर्षा पूर्वी। यहाँ वर्ष वर्षा भी है, यहाँ वर्षों वर्षों तक कौन? पाणिनि, पिंगल, पिंग, बरुचि, पतंजलि इति परिचिता ख्याति पुंजगमु। यहाँ वर्षों तक अध्ययन करके ख्याति प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में वर्षों तक किसने ख्याति प्राप्त किया? तो पाणिनि, पिंगल, व्यंगी, वरुचि, पतंजलि 5 ऋषियों ने यहाँ ख्याति प्राप्त किया है। कतिपय प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादि पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपूर्णं वा प्राप्यते। कतिपय प्राचीन ग्रंथों में, कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र नाम पाटलिपुत्र का नाम क्या? कुसुमपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। कई प्राचीन पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। यह
ऐसा ऐसा जाना जाता है, ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षेत्र में या इसके आसपास पुष्पों की खेती है ना, अन्य ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति अस्मा। इस नगर के आसपास अन्य जानने ज्ञात होता है कि नगर के समीप पुष्पानाम पुष्पों की बहुल उत्पादनम यानी कि बहुत अधिक उत्पादन होता था, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ क्वेश्चन समझना क्या कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम है। ठीक है। और हाँ बच्चों, इस पुस्तक को इस वीडियो को अंत तक जो देखिएगा तभी आपको एग्जाम में फायदा होगा, अन्यथा आप पूरा जब वीडियो आप नहीं देखिएगा तो आपको फायदा नहीं होगा। इनका और इसके अर्थ को आप देख लीजिएगा। पिछले कई वर्षों से देखा जाता है कि आपको हिंदी में ही इसका अर्थ या क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आपका हिंदी में ही आंसर देना होता है। इस चलते इस वीडियो को हमेशा पूरा देखिएगा, जो भी वीडियो आएगा उसको पूरा देखिएगा। बीच में स्किप करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखते हैं। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पनाम पुतल खालचनाम आश्रित मिश्रित्या प्रचलिता। और पाटलिपुत्र मिति पाटलिपुत्र का शब्दों अपि पाटल पुष्पनाम पुतल पाटल पुष्पनाम पुतल आश्रित प्रचलिता। पाटलिपुत्र का अन्य शब्दों में से पाटल पुष्पनाम भी प्रचलित है का आश्रय लेकर प्रचलित है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अत्यु प्रचलिता। शरद काल में नगर अस्मिन् कहाँ यानी कि पाटलिपुत्र में एक कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, कौमुदी महोत्सव इस नगर का महान समारोह था जो गुप्त शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। गुप्त वंश काल में बहुत ही प्रचलित था। अत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभूवन संपत्ति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। तत्र सर्वे जना वहाँ सभी लोग आनंद मग्न थे। संपत्ति और दुर्गा पूजा के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता था। तो पूछा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव का आयोजन कब होता था, तो शरद काल में। और किसके शासन काल में होता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में होता था। काल चक्र वशाद यद्यपि मध्य काले मध्य काले पाटलिपुत्र व सहस्त्र परमितम क्षीणो मनभूता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि समय का चक्र कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा और क्या नहीं। उसी तरह इस शहर के प्रति भी समय का चक्र परिवर्तित होता है। और मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र प्रमिति वर्षों तक जीर्ण अवस्था में रहा। थस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभते। और इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि से प्राप्त होते हैं। मुगल वंश काले अस्य नगर समृद्धो जाता। मुगल वंश के काल में यह नगर अत्यधिक समृद्ध था। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। और अंग्रेजों के शासन काल में, आंग्ल शासन काल यानी कि अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का विकास और भी ज्यादा हुआ। नगर मिदम मध्यकाले एवं वो पटनेत्री नामना प्रसिद्ध मिगता। नगर के मध्यकाल में पाटलिपुत्र के बीच में, मध्य यानी कि बीच में मध्यकाले एवं पटनेत्री नामना पटन देवी इस नगर का बाद में मतलब मध्यकाल में आकर बाद में इसका नाम पटना प्रसिद्ध हो गया। अयम छ शब्द पतन मित्ति शब्द निगत। और अब इसका नाम पटना ही प्रचलित है।
नगर से पालिका देवी विपट्टन देवी यद्यपि पूज्यते। इस नगर की देवी पट्टन देवी हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि पट्टन देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। या हाँ, पट्टन देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। इस एक क्वेश्चन बन जाता है, और एक क्वेश्चन भी बनता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का कौन सा नाम प्रचलित है, तो हम उत्तर दे सकते हैं कि पटना प्रचलित है। ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते बिहार राज्य अस्य राजधानी शासित। संप्रति इस प्रकार पाटलिपुत्र अति विशाल हुआ और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार होती, आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। अस्योतस्य वे दिशम गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा नदी किधर प्रवाहित होती है, तो उत्तर दिशा में। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचित रेल यान सेतुरूपी नियमानुवर्तते। तस्य इसके ऊपर, किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु तो नाम का एक ब्रिज है जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। किंचित रेल यान सेतु, रेल यान का सेतु, रेल यान सेतु नियमनो वर्तते निर्माधीन है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट एक अच्छा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, संजय गांधी जैविक उद्यान है मौर्य काल का अवशेष है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अवशेष है, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति। ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। कौन कौन, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, सचिवालय है, अब देखे हैं, गोलगृह है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल का अवशेष है, महामंदिर है, महावीर मंदिर है। ये सब इस नगर का दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम, 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारते नामना प्रसिद्ध वर्तते। और प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल कौन, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, जो कि गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थ यात्री न दर्शनाथ मायांती, और देश भर से यात्रीगण यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। देशास्य तीर्थ यात्री, देश भर से तीर्थ यात्रीगण दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्न उच्चतेषु वैभवधारयत् सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि, प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करती है और एवं संकलित रूप में संग्रहालय को दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्र में चित्रे नगर में महत्वपूर्ण और पर्यटन के मानचित्र में इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताते गए हैं, और एक बार अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।